Students, today we will discuss about electric field due to point charge. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले हमें इन बातों का ज़रूरी पता होना है चाहिए कि जब भी हमने किस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज होना चाहिए और एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए. सोर्स चार्ज जो है दैट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा होता है दैट अप्रोचेस टू जीरो एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है. ये सारा उसका क्या है, फील्ड है. ये सारा उसका फील्ड है. यहाँ पे हम एक पी पॉइंट मानते हैं. पी पॉइंट जो है उस पी पॉइंट का इस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर. हमने उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं, ठीक है. तो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैंने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना वहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है. द टेस्ट चार्ज जो है दैट एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज़ एफ. इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव नेचर है. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है. यही मैंने थ्योरी में लिखा है कि एक पॉइंट चार्ज है, लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ. प्लेस ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट एट पॉइंट पी. द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू, क्योंकि दो पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, दो पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पे कूलम फोर्स लगेगी. दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सिंस ऑल वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. सो हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. एक क्यू नॉट नीचे पहले ही है, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस is the expression for electric field intensity due to a point charge or at a point, ठीक है. So this the magnitude of electric field intensity is directly proportional to magnitude of charge and inversely proportional to square of distance, ठीक है. Now the second is electric field due to n number of charges or principle of superposition of electric field. What is this? Let there are n number of charges q1 q2 q3 up to so on qn having position vectors उनके कौन से हैं, q1 का r1 q2 का r2 q3 का r3 and up to so on rn respectively, ठीक है. Let q naught be the test charge placed at point p having position vector r0. So net electric field experienced by e1 e2 e3 en be the इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस q1 q2 q3 और qn. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस्ड बाय q नॉट इज e नॉट, ठीक है. सो इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट बनी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट इज E naught is equal to E01 plus E02 plus so on plus E0n. और हम इसको लिख सकते हैं E1 plus E2 plus so on En, ठीक है. सो अब E0 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, E1 प्लस E2. E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. फॉर फर्स्ट पॉइंट चार्ज फॉर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल E1 क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1. इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है R01 वेक्टर होल क्यूब इंटू आर. ये क्या है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, फ्रॉम टेस्ट चार्ज टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस. E2 निकाल लिया 1/4πε0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर मॉड होल क्यूब इंटू R02 वेक्टर लाइक एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल तक हम पहुंच गए, ठीक है. 1/4πε0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर होल क्यूब इंटू R0n वेक्टर. इन सब को मैंने
ऐड किया 1/4πε0 Q1 अपॉन दिस सब उनको मैं कर लिया, एडअप किया। एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को ऐड करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए हम समेशन लेते हैं। 1/4πε0 सब में कॉमन है, बाहर आ गया। समेशन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज पार्टिकल टू एन नंबर ऑफ, लिमिट लेनी है फ्रॉम फर्स्ट चार्ज पार्टिकल टू एन चार्ज पार्टिकल, आई इज इक्वल टू 1 to n। Q1 QI, इसको क्या लिखेंगे हम जनरल फॉर्म, QI अपॉन डिस्टेंस को भी R0I होल क्यूब इंटू R0I वेक्टर। R0I वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मॉड होल क्यूब इंटू R0I वेक्टर। ये अब I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, Q1 अपॉन R01 मॉड होल क्यूब इंटू R01, 2 पुट करेंगे यहाँ 2 आ जाएंगे I की जगह पे। ऐसे ही हम n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कूलम्स लॉ वाले में, फोर्स ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, वो भी सेम था, ये भी सेम है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 applications of electric field intensity, that is first is the electric field due to point charge and second electric field due to n number of charges or principle of superposition of electric field. This application is same as that of force। वहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल आते हैं, Q0 आता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R के, क्योंकि Q0 से Q0 क्या हो जाता है, कैंसिल, ठीक है। It's all about today topic. Thank you very much.